मदीना वो मस्कन शहर दो जहां का, पहुँच कर न आने को दिल चाहता है। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्हम्दुलिल्लाहि कफ़ा व सलामुन अला इबादिल्लज़ीना इस्तफ़ा। मेरे मोहतरम दोस्तों, भाइयों, बुज़ुर्गों, अल्लाह ताला ने हम सब के साथ रहम का, करम का, फ़ज़ल का मामला फ़रमाया कि अल्लाह ताला ने हम सब को एक अहम फ़रीज़ा मग़रिब की नमाज़ बाजमात पढ़ने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाई। और मज़ीद करम यह हुआ कि थोड़ी देर दीन की निस्बत पर बैठना नसीब अता फ़रमाया। अल्लाह ताला हमारी नमाज़ों को और यहाँ बैठना बेहद कबूल फ़रमाए। दोस्तों, भाइयों, बुज़ुर्गों, अल्लाह ताला ने हम सब को ईमान वाला बनाया, हम सबको ईमान वाला बनाया। और अल्लाह ताला की सबसे जो अज़ीम नेमत थी, सबसे बड़ी नेमत जो थी, वो अल्लाह ताला की के ख़ज़ाने की जो सबसे बड़ी नेमत थी वो ईमान था। अल्लाह ताला ने जो है हम लोगों को अता किया। हम तो मुसलमान के घर में पैदा हो गए, इसलिए हमको इसकी अहमियत पता नहीं चल रही है। लेकिन हमारे बुज़ुर्गान दीन, औलिया कराम, पैगंबर लोग बहुत बड़ी बड़ी कुर्बानियाँ दिया हैं, इसके लिए जाने गंवा दी है। अब तो खाली पसीना बहाना है, कुछ नहीं करना है, सिर्फ पसीना बहाना है, वो भी हमसे नहीं हो पा रहा है। यह हदीस में आता है कि हज़रत बिलाल हबशी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को मक्के की गलियों में घसीट कर मारा जाता और ये कोशिश होती कि या तो इसी हाल में मर जाए या तो ईमान से फिर जाए। और एक सहाबी के बारे में आता है, हज़रत खब्बाब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, कहते थे उनको जलते हुए अंगारों में उनको लेटा दिया गया और फिर फरमाते हैं कि उनका जो उनके बदन की जो खून था और चर्बी थी, उसके ज़रिए से वो आग बुझ गई। इतना मारा गया, इतना सताया गया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब हिजरत करके चले आए, फिर भी जो है हिजरत करके मक्के से हिजरत करके चले आए मदीने, फिर यहाँ से जो दिन का काम फला फूला। तो मक्के के करीब बहुत से सहाबी लोग जो आते मुसलमान भी हो जाते। और मक्के के जो मदीने से करीब लगा हुआ एक मोहल्ला था, उसमें एक सहाबी थे हज़रत अब्दुल्ला ज़ुल बजादैन रज़ियल्लाहु अन्हु, बहुत ही खूबसूरत थे। बाप का इंतकाल हो चुका था, बाप का इंतकाल हो चुका था और चचा जो है उनकी देख रेख करते थे, अच्छा खाना खिलाते थे और अच्छा कपड़ा भी पहनाते थे। और जब वो चलते थे रास्ते में तो लोग कहते हैं ये नौजवान तो बहुत खूबसूरत है, ऊपर से कपड़ा भी इसका निहायत खूबसूरत है। तो वो कभी कभी जब वहाँ से मदीने पहुँचते, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के से जब ताल्लुक़ हुआ तो वो ईमान लेता है, क्या किया, मुसलमान हो गए। लेकिन घर में किसी को मालूम नहीं चला, घर में किसी को मालूम नहीं हुआ कि ये मुसलमान हो गए हैं। लेकिन कभी कभी जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ज़िक्र आता था, जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तज़किरा होता था, तो उनके चेहरे पे एक अजीब चीज़ दिखाई देती थी, जिसके ज़रिए से ये पता चलता था कि कहीं ये अपने दीन से फिर तो नहीं गए हैं। तो उनके चचा को कुछ एहसास हुआ कि लगता है कि जो है अब्दुल्ला जो है, लगता है अब ये जो हमारा पुश्तैनी दीन है, जो हमारे बुज़ुर्गान दीन के जो दीन है, लगता है उससे फिर गए हैं। तो उन्होंने पूछा कि ये बताओ जो है कहीं तुम मुसलमान तो नहीं हो गए। तो उन्होंने जो झूठ नहीं बोला, उन्होंने कहा हाँ हम मुसलमान हो गए। बहुत नाराज़ हुए, कहा हम अच्छा खाना खिलाते हैं, अच्छा कपड़ा पहनाते हैं, और हमारे जब बुज़ुर्गान दीन, जो हमारे बुज़ुर्ग के जो दीन था, वो छोड़ के बैठ गए तुम। कहते हैं बहुत मारा,
पे इंतहा मारा, पटक पटक कर मारा और हत्ता कि जो है एक नंगा कर दिया। जिस तरीके से बच्चे पैदा होते हैं उस तरीके से बरहना कर दिया और मार करके जो है निकाल दिया। कहा निकल जा हमारे घर से, आज तुमको नहीं रहना है। जब निकले घर से तो उनकी वालदा जो है के पास जो चादर थी, कहते बड़ा उनके जो सर पे चादर लगी रहती है वो काफ़ी बड़ी चादर थी, तो गली में वो चादर उठा के फेंक दिया। कम से कम एक कपड़ा तो उनके बदन पे हो जाए। तो उस चादर को उन्होंने एक आधी चादर फाड़ करके लुंगी बना लिया और आधी चादर को ओढ़ लिया और फिर सोचने लगे कि अब हम कहाँ जाएंगे। सोचने के बाद फिर यह ख्याल हुआ कि जिसकी मोहब्बत में, जिसके इश्क में, जिसकी मोहब्बत में हम जो है ये हमको मिला है, उसी की तरफ जाएंगे। कहते हैं कि फजर का वक्त था, सहाबी लोग बैठे थे, जब देखा दूर से अब्दुल्ला को तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम देखते ही पहचान गए कि कहाँ चले गए वो। कि वही अब्दुल्ला हैं जो एक दिन हमारे पास आए थे तो नहायत अच्छे कपड़े में आए थे। लोग उनको देख करके कि हाँ यार कितना अच्छा ये खूबसूरत नौजवान है और कितना अच्छा कपड़ा पहना हुआ, कि वही अब्दुल्ला हैं। आया तो बताया कि अपने ज़ख़म जो है खोल कर दिखा नहीं, देखो हमारे चचा ने जो है हमको बहुत मारा, चचा ने हमको बहुत मारा और बताया कि नंगा कर दिया था, ये चादर हमारी वालदा ने दिया है। अब हम क्या करें। तो उनको बैठाया, सहाबी से कहा कि इनको जो है लेके जाओ असहाब सुफ़ा के पास लेके चले जाओ, जहाँ वो लोग दीन सीखते थे, जहाँ दीन सीखते थे। दीन सीखने के बाद में फरमाते हैं वहाँ जाते और दीन सीखते थे। कभी कभी जो है दरवाजे पे खड़े होकर जो है आवाज़ लगाते थे ज़ोर से, अल्लाह। बड़ी मोहब्बत थी, बड़ा प्यार था अल्लाह ताला से, ज़ोर से चिल्लाते थे अल्लाह। तो हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला उनको मना करते थे, डांटते थे, ये क्या कर रहे हो। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते थे कि उमर अब्दुल्ला को जो है न डांटो। अब्दुल्ला जो है बहुत मोहब्बत कर रहे हैं। वो कहाँ थे, अपना घर दुआर छोड़ करके आने के बाद में वो सब कुछ उनका छूट गया है। अब वो उनके अंदर एक मोहब्बत थी, एक अल्लाह ताला का जज्बा था, एक अल्लाह ताला की मोहब्बत थी कि जो है बार बार वो खड़े होकर के वो चिल्लाते थे अल्लाह। ऐसे होता ना कि जब आशिक जिससे मोहब्बत होती है तो उसका नाम भी लेने में मज़ा आती है, तो वो चिल्लाते थे। और तो कहा कि उनको कुछ कहो, उनको कुछ मत कहो। तो ज़िंदगी इसी तरीके से कट रही थी। एक मरतबा एक जंग में जाना हुआ तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि अब्दुल्ला तुम भी चले जाओ। तो जाने लगे जब रास्ते में तो फरमाते कि एक सरजब जगह मिली जहाँ वहाँ उनकी तबीयत जो है ज़्यादा ख़राब हो गई। फरमाने लगे कि उनको बुखार बहुत ज़्यादा हुआ। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब खबर चली तो कहा कि हम जो है उनकी अयादत के लिए आ रहे हैं। तो जब वहाँ अयादत के लिए वो जो सारे सहाबी को लिया के चले तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम देखा तो चित लेटे हुए हैं अब्दुल्ला और बुखार काफ़ी तेज़ है, बुखार काफ़ी तेज़ है। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनके सर को अपने गोद में उठा लिया और इस तरीके से चेहरा जब देखने लगे तो उसी वक्त उनकी रूह परवाज़, इतनी अच्छी मौत हो गई। और फिर फरमाया कि भाई जो उसके घर का करीब होता है, घर का करीब कौन था, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम थे। उसके बाद नहलाया धुला गया तो कहा कि भाई मट्टी कौन होता ना कि भाई जो सबसे घर का करीब वो मट्टी दे, वो कब्र में उतरे। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद कब्र में उतर करके उतरा और कहा कि हम उतरेंगे। उसके बाद कब्रस्तान में उनको लेटाने के बाद में मट्टी दे दिया। मट्टी देने के बाद में अल्लाह से दुआ कर दिया कि अल्लाह ताला हम अब्दुल्ला से राज़ी हो चुके हैं। कहा हम अब्दुल्ला से राज़ी हो चुके, तू भी राज़ी हो जा। ये था मर्तबा कि जब छोड़ा है, घर द्वार भी छूट गया, बाप का तो इंतकाल ही हो चुका था, लेकिन अल्लाह ताला ने वैसा मर्तबा भी दे दिया। जब आदमी गुनाहों से तौबा करता है ना तो अल्लाह ताला का महबूब बंदा बन जाता है।
अल्लाह ताला का महबूब बंदा बन जाता है कि अल्लाह ताला खुद करेंगे, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद फरमा रहे कि अल्लाह ताला हम इससे राज़ी होंगे, तू भी राज़ी हो जा। अभी फ़ज़ाइल सदक़ात में एक वाक़या हम पढ़ रहे थे। एक बुज़ुर्ग अक्सर लोग जानते हैं, हज़रत मालिक बिन दिनार रहमतुल्लाह अलैह, अक्सर लोग जानते हैं। तो उनके इब्तिदाई के हालात अच्छे नहीं थे। इब्तिदाई के शुरुआती में बताते हैं कि हम एक सिपाही थे, मतलब पुलिस वाले कहते हैं हम एक सिपाही थे और शराब के शौकीन थे। शराब के शौकीन थे, बहुत शराब पीते थे। हज़रत मालिक बिन दीनार रहमतुल्लाह अलैह तो किसी साहब ने पूछा कि आपने किस तरीके से तौबा किया, तो बताने लगे कि मैं तो पुलिस था, नहीं सिपाही था, शराब बहुत पीते थे, शराब के शौकीन थे। तो फरमाते हैं कि एक मरतबा एक बांदी ख़रीदा, उससे बहुत मोहब्बत थी, बेइंतहा मोहब्बत। फिर उससे एक बच्ची पैदा हुई, उससे भी मोहब्बत। जब बच्ची चलने फिरने लगी तो और मोहब्बत बढ़ गई। तो कभी कभी वो बच्ची आती थी, उसके हज़रत मालिक बिन दिनार रहमतुल्लाह अलैह के पास आती, गोद में आकर बैठ जाती और कभी दाढ़ी से खेलती और कभी जो उसका शराब का प्याला जो उसके ऊपर कपड़े पे फेंक देती। जब तो लेकिन मोहब्बत इस कदर ज़्यादा थी उनके पास, वो सोचते थे कि कहीं जो है मतलब मारने का डांटने का दिल करता था, लेकिन मोहब्बत ज़्यादा थी, इस वजह से कुछ नहीं बोलते। तकरीबन 2 साल की बच्ची हो चुकी थी तभी उसका इंतकाल हो गया। इंतकाल होने के बाद बहुत गमज़दा रहे, इनके दिल पे एक ज़ख्म लग गया, बहुत गमज़दा रहते थे। 15 शाबान की रात थी, ऐसा कि नमाज भी नहीं पढ़ी, शराब के नशे में धुत, शराब के नशे में धुत होकर के आकर जब लेटे हैं तो नींद लग गई। जब नींद लग गई तो देख क्या रहे हैं कि मैदान हश्र कायम हो गया है, सब अपनी कब्र से उठ कर जो है मैदान हश्र की तरफ चल रहे हैं और हम भी साथ में हम भी चल रहे हैं। और पता ये चला उनको कुछ आहट सी लगी, जब पीछे मुड़ के देखा तो एक बहुत बड़ा अजदहा उनको पीछे से दौड़ाया हुआ है और वो अजदहे को देख करके भागते रहे, भागते पहुँचे तो एक बहुत बड़े मियाँ मिले, एक बूढ़े ज़ईफ़ सफ़ेद लिबास। उससे कहा कि हज़रत हमको बचा लीजिए। उन्होंने कहा हम तो बचा तो लेते, लेकिन मैं बहुत कमज़ोर हूँ, हमारे पास इतनी ताकत नहीं कि हम आपकी मदद कर पाए। जाइए, आगे जाइए, हो सकता है कोई नजात का ज़रिया मिल जाए। जब वो आगे बढ़े तो एक टीला मिला, उसके ऊपर चढ़ते रहे तो उस पर उनको जो है जहन्नम का नज़ारा दिखाई दिया। वो इस कदर डरे, पीछे जो है अजदहा भी पड़ा हुआ है, सामने जहन्नम का नज़ारा। तो फिर वहाँ से पीछे पलटे तो अजदहा पलटे, फिर देखे फिर वही बुज़ुर्ग फिर खड़े। उन्होंने कहा कि हम आपसे कह रहे थे कि हम हमको बचा लो, लेकिन जब जहन्नम का नज़ारा दिखाई दिया तो उसमें से आवाज़ एक उन्होंने सुनी, ये तुम्हारा ठिकाना नहीं है। तो पीछे जब हटे तब उनसे मुलाकात, कहा कि हमने आपसे कहा था कि आप हमको बचा लीजिए, आपने नहीं बचाया और यह अजदहा हमारे पीछे पड़ा हुआ है। कहा हम बचा लेते आपको, लेकिन हम तो पहले ही बता चुकी कि हमारे पास ताकत नहीं है। तो उसने एक इशारा किया कि देखो चले जाओ, वहाँ एक पहाड़ है, हो सकता है वहाँ मुसलमानों को कुछ अमानत है, हो सकता है कि आपको कुछ जो कोई चीज़ नजात का ज़रिया मिल जाए। अब वो जो वहाँ से जब आगे बढ़े हैं तो देख क्या रहे हैं कि बहुत से जो है खिड़कियाँ दिखाई दे रही हैं, उसमें जो है दरवाज़े सोने के लगे हैं और कुछ ताक दिखाई दे रही हैं और फरिश्ते की कुछ आवाज़, अब फरिश्ते कुछ कह रहे हैं कि दरवाज़ा खोल दो, आने दो। तो उसमें देखे बहुत से बच्चे जो हैं आ रहे हैं और उसमें से एक बच्ची निकल के कह रही है कि खुदा की कसम ये मेरे अब्बू हैं। आ करके आई है लड़की आ करके अपने अब्बू का जो है हाथ पकड़ा और दाढ़ी पे गोद में बैठ गई और दाढ़ी सुराने लगी और अपना दाहिना हाथ इस तरीके से किया तो अजदहा जो पीछे हट गया। तो अरबी कुछ आयत जो उसने पढ़ी उस बच्ची ने,
तो उसके अब्बू ने कहा कि तुमको कुरान पढ़ना आता है? तो कहा हम लोग सारे लोग कुरान पढ़ रहे हैं यहाँ पे। जब मैदान हश्र कायम होगा तो हम लोग दोनों सिफारिश करेंगे लोगों की। तो कुछ आयतें पढ़ी जिसकी वजह से उन्होंने कहा कि अब तो वक्त है, अब तो तौबा, जिसका मतलब मफ़हूम ये था कि तौबा अब तो कर ले तौबा। तो उन्होंने पूछा अपनी बच्ची से कि जो अभी जो बुज़ुर्ग मिले तो वो कौन था? तो फरमाने लगे जो बुज़ुर्ग थे वो आपके नेक आमाल था, और आपका जो अजदहा पीछे पड़ा हुआ था, आपने अपने बुरे आमाल से इसको इतना ताकतवर बना लिया है कि वो आपको जहन्नम में ढकेलने की कोशिश कर रहा है। उसी में उनकी आँख जब खुल जाती है तो पसीने से तर, उसी वक्त उन्होंने तौबा किया। जब तौबा कर लिया तो फिर इमाम मालिक बिन दिनार रहमतुल्लाह अलैह बहुत बड़े अल्लाह वाले बन गए। तो जब आदमी तौबा करता है, जब कब कौन तौबा कर ले कोई जान सकता है? किसी को हकीर न समझो, न किसी को तना तनकी करो। आज आदमी नमाज़ पढ़कर मुतमईन हो गया, रोज़ा रख के मुतमईन हो गया कि हम तो रोज़ेदार बन गए, हम तो जन्नत में चले गए। और वहाँ हदीस क्या कह रही है कि आदमी अगर आदमी ये सोच रहा है कि फला शख्स हमसे बेहतर है, तो कहते हैं कि अगर राई के दाने के बराबर भी अगर घमंड होगा, किब्र होगा, तो कहते हैं जन्नत तो छोड़ो, जन्नत की खुशबू भी उसको नहीं मिलेगी। इसलिए जो है अपने बड़ों का अदब करे, हाफिज़ हो, कारी साहब हों, उलमाए दीन हों, उनकी कदर करे। आदमी जो है ज़रा सी बात पे कह देता पेट फूल गया है मौलाना साहब का खा करके। जब रिश्ता लगाना हुआ तो क्या कह दिया, कहाँ से खाएगा, कहाँ से खिलाएगा। लेकिन जब देखा तो कहा कि हाफिज़ मौलवी लोग बहुत खाते हैं, क्या करते हैं, बहुत खाते हैं। जब बेटी देना होगा तो कहा कि कहाँ से खाएगा, कहाँ खिलाएगा।